हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार और आज एक बार फिर से मैं नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट और सीईओ अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करूँगा। हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी का इंट्रोगेशन किया। उनको एक केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने दोबारा पूछताछ की। इस इंट्रोगेशन में अर्नब गोस्वामी और उस चैनल के एक अन्य हेड से कुल मिलाकर 13 से 14 घंटे तक पूछताछ हुई। इससे पहले भी मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को करीब 13 घंटे तक इंट्रोगेट कर चुकी थी। सवाल यह है कि भारतीय मीडिया जगत के एक बहुत बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी को राजनीति के मुस्तंडे टारगेट क्यों कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक क्यों किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। आप सबको पता होगा या अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि महाराष्ट्र में सुनियोजित तरीके से 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी। देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन लगे होने के बावजूद महाराष्ट्र के पालघर में करीब 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और ट्रैवल कर रहे 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। शुरुआत में भारतीय मीडिया उस घटना के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं करती है, लेकिन पालघर में साधुओं की हत्या होने के बाद करीब 2 दिन बाद उसका एक वीडियो, उस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद भारतीय मीडिया उस घटना की रिपोर्टिंग करने लगती है। उस जघन्य हत्याकांड के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाता है। महाराष्ट्र में फ़िलहाल एक गठबंधन सरकार चल रही है जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे हैं और इस सरकार को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चला रही है। यह एक गठबंधन सरकार है। तो कोई भी घटना घटती है तो पत्रकारों का ये फ़र्ज़ होता है कि उस घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों और राजनेताओं से सीधे सवाल करें और उनकी जिम्मेदारी तय करें। अर्नब ने भी वही किया। उन्होंने रिपब्लिक टीवी में एक शो किया और महाराष्ट्र में साधुओं की हुई हत्या के बारे में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से सीधे सवाल किए, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। अर्नब गोस्वामी के तीखे सवाल से बौखलाकर सोनिया गांधी और उनके पालतू मुस्तंडों ने पूरे देश भर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ करीब 200 एफआईआर दर्ज कराया ताकि इस पत्रकार को परेशान किया जा सके, उसको मेंटली और फाइनेंशियली टॉर्चर किया जा सके। अर्नब गोस्वामी अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन पर सुनवाई करते हुए एक ही तरीके के बहुत सारे मुकदमों को रद्द कर दिया। करीब 198 मुकदमे रद्द कर दिए गए और केवल 2 मामलों में ही कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। तब से लेकर उस घटना के बाद तब से लेकर अर्नब गोस्वामी को बराबर इंट्रोगेट किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जब उन्होंने लाइव टेलीविज़न डिबेट में सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया था, उसी रात 2 कांग्रेसी मुस्तंडों ने उनके ऊपर हमला किया और उनको डराने की कोशिश की। अर्नब गोस्वामी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो पालघर घटना के बारे में फॉलोअप लेते रहेंगे और इस घटना के
जिम्मेदार लोगों से सवाल करते रहें, वो किसी से नहीं डरते। मज़े की बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार हैं और वो सारे पत्रकार फ्रीडम ऑफ मीडिया की बातें करते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता की बातें करते हैं। मैं भी मानता हूँ कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने काम की आज़ादी होनी चाहिए, उसे कानून के दायरे में रहकर सभी काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी पर अटैक हो रहा था तो देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान और अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहने वाले लोग चुप थे। भारत में मीडिया जो है दो गुटों में बढ़ चुका है। पहला गुट है राइट विंग का, दूसरा गुट है लेफ़्ट विंग का। जो राइट विंग का है उन्हें बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है, जो लेफ़्ट विंग का है उन्हें कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों का सपोर्टर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो राइट विंग के जो मीडिया चैनल है वो बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं, और जो लेफ़्ट विंग के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों का एजेंडा चलाते हैं। उन्हें न्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता। मेरा मानना है कि चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल हो, उसके मालिक कोई भी हो, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी और न्यूज़ कंटेंट की पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उन्हें तो सभी नेताओं से सवाल करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पत्रकार जो है नेताओं के पक्ष लेने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें 10 जनपद का पालतू कुत्ता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो इटली से आने वाली एक महिला एंटोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी के गुलाम हैं और उनसे पैसे लेकर उनके फेवर में न्यूज़ कंटेंट दिखाते हैं। उनके एजेंडा को सूट करने वाले जो भी न्यूज़ कंटेंट होते हैं उसके बारे में बातें करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो भी एजेंडा है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। इन राजनेताओं के जो भी विरोधी लोग हैं उनकी छवि खराब की जाए और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो आजकल फेक न्यूज़ का भी बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आज मैं केवल अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करता हूँ। अर्नब गोस्वामी असम के रहने वाले हैं। उन्होंने पत्रकारिता की जगत में काफ़ी नाम कमाया है और जिस शैली की वो पत्रकारिता करते हैं उससे बड़े बड़े नेताओं के होश उड़े रहते हैं। वो नेताओं से सीधे सवाल करते हैं। उन्होंने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में काम किया है। हाल फिलहाल तक वो टाइम्स नाउ में काम करते थे। टाइम्स नाउ में उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ़ एक शो करने से मना किया गया, इसलिए उन्होंने टाइम्स नाउ छोड़ दिया और पूरी तैयारी के साथ रिपब्लिक टीवी चैनल को लॉन्च किया। शुरुआत में यह चैनल इंग्लिश में था। चैनल सफल होने के बाद उन्होंने हिंदी में भी रिपब्लिक टीवी शुरू कर दिया गया। रिपब्लिक टीवी एक काफ़ी लोकप्रिय चैनल है, बहुत सारे लोग इसके दीवाने हैं। कुछ लोग इसे अन्य न्यूज़ चैनलों से ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। लेकिन मैं उन पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि जब एक मीडिया कर्मी पर अटैक हो रहा था तो आप सब कहाँ सो रहे थे, क्यों चुप थे? अगर आज एक मीडिया कर्मी पर अटैक हो रहा है तो अगले दिन आपका भी नंबर आएगा। अपने मालिकों के खिलाफ़ जब भी आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करेंगे, कोई ऐसा न्यूज़ बनाएंगे जिसमें आपके मालिकों के कॉमर्शियल या राजनीतिक हितों के बारे में बात होगी, तो आपके खिलाफ़ भी आपके मालिक एक्शन लेने से चूकेंगे नहीं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें काफ़ी विवादित माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वो 10 जनपद के गुलाम हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार, लेकिन मैं कुछ का नाम लेता हूँ, जैसे राजदीप सरदेसाई, परखा दत्त, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, स्वाति चतुर्वेदी, राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, सागरिका घोष,
विनोद दुआ इत्यादि। ये सारे पत्रकार ऐसे हैं जो एक खास राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करते हैं। इनमें से कुछ पत्रकारों का मैं शॉर्ट में विवरण बता देता हूँ। राजदीप सरदेसाई एक नहायत ही विवादित पत्रकार हैं। इनकी आमदनी इतनी है कि ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में 55 करोड़ की एक बिल्डिंग लेकर रहते हैं। एक पत्रकार जो एक फिक्स सैलरी पर काम करता हो, उसके पास 55 करोड़ रुपये कहाँ से आए, वो इसके बारे में आज तक कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी जांच एजेंसी बात नहीं करती है। अगर हमारे पास कहीं से 1 करोड़ रुपये आ जाए तो इनकम टैक्स वाले और पुलिस वाले तुरंत से धमक जाता है, लेकिन इन पत्रकारों के खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता। राजीव सरदेसाई के खिलाफ़ बहुत सारे मानहानि के मुकदमे हो चुके हैं। इन्होंने कई बार राजनेताओं पर गलत आरोप लगाए हैं और लिखित में माफ़ी मांगी है। ये इतने घटिया पत्रकार हैं कि इनको न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों ने खूब पीटा। बरखा दत्त के बारे में आपको पता ही होगा। बरखा दत्त एक विवादित पत्रकार हैं। यूपीए ज़माने में ये राजनेताओं को फ़ोन करके तय करती थी कि किस मंत्रालय में कौन सा मंत्री नियुक्त होना चाहिए। यह दलाली करती थी। इनका एक और काम है कि देश के बारे में जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो पत्रकारिता के नाम पर लीक करते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आतंकवादी देश पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी हमले करने की प्लानिंग करता है। बरखा दत्त जो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आतंकवादी हाफिज़ सईद से प्रशंसा पा चुके हैं, तारीफ पा चुके हैं। अविसार शर्मा एक कांग्रेसी पत्रकार है। इनके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। ये इनको लगता है कि बीजेपी, आरएसएस और हिंदुओं का गड़ियाना ही पत्रकारिता है। मतलब इनकी पत्रकारिता आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी ये मतलब ये पत्रकार कम किसी पार्टी के एजेंट ज़्यादा लगते हैं। रवीश कुमार के बारे में पता ही होगा। रवीश कुमार एनडीटीवी के बहुत बड़े चमचे हैं। एनडीटीवी में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये अपनी पत्रकारिता के लिए केवल ऐसे टॉपिक का चुनाव करते हैं जिसमें हिंदुओं, बीजेपी और आरएसएस को गड़िया सकें। ये कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों से उनके कारनामों के बारे में सवाल नहीं करते। तो इन्हें कांग्रेसी पत्रकार कहा जाएगा। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये देशद्रोही के आरोपित छात्रों के फेवर में अपनी टीवी स्क्रीन खाली करते हैं और जब इनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो बड़ी आसानी से कल्टी मार जाते हैं। इनके बिहार में इनके भाई के ऊपर सेक्स रैकेट चलाने, दलित लड़की के बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे और रवीश कुमार ने इस पर कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। रवीश कुमार की एक और खासियत है कि वे दूसरे पत्रकारों को या दूसरे मीडिया चैनल वालों को गोदी मीडिया बताते हैं, लेकिन खुद कांग्रेस की गोद में पत्रकारिता करते हैं वो इनको दिखता नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं। स्वाति चतुर्वेदी एक कालीबाज ट्रॉल है। वे ट्विटर पर कांग्रेस के एजेंडे का प्रचार करती हैं। ये जिनसे मन करे उनसे भिड़ जाती है। राना अयूब भी एक कांग्रेसी ट्रॉल है। आरफा खानम शेरवानी ये अपनी पत्रकारिता के जरिए इस्लामिक आतंकवाद को सही साबित करने की कोशिश करती हैं। इनके नज़र में जो भी न्यूज़ कंटेंट जो बीजेपी है, आरएसएस या भारत के विरोध में जाता हो, इनका एक फेवरेट टॉपिक है पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुण्य प्रसून वाजपेयी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आज तक एबीपी न्यूज़ चैनल में काम कर चुके हैं। ये बीजेपी विरोधी पत्रकार है। ये इनकी पत्रकारिता जो है बीजेपी और आरएसएस को गड़ियाने से ही शुरू होती है। ये ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इनका एक बार एक वीडियो आया था जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के साथ इंटरव्यू सेटिंग कर रहे थे। उस वीडियो में यह दिखाया गया था कि वे अरविंद केजरीवाल को बता रहे थे कि
इंटरव्यू का कौन सा हिस्सा ज़्यादा चलाएंगे और इंटरव्यू का कौन सा हिस्सा कम चलाएंगे। सागरिका घोष राजदीप सरदेसाई की पत्नी है और ये भी विवादित पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। विनोद दुआ भी एक विवादित पत्रकार है। हाल ही में इनके ऊपर झूठी सूचना फैलाने का केस लगा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। मेरा कहना यह है कि चाहे कोई भी पत्रकार हो, किसी भी चैनल में काम करता हो, आपका काम है न्यूज़ कंटेंट खोजना, राजनेताओं से टफ सवाल करना और पब्लिक को जागृत करना। आपका काम ये नहीं है कि आप एसी रूम में बैठकर कोट टाई पहनकर ब्रांडेड परफ्यूम लगाकर नेताओं की दलाली करो और उनके एजेंडे का प्रचार करो। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो खुलेआम अपने नेताओं के एजेंडे का प्रचार करते हैं और अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। अगर मैं इस मुद्दे पर बोलने लगूँ तो एक काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है। अर्नब गोस्वामी के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसे जैसे उनके केस के बारे में या इंट्रोगेशन के बारे में या उनसे रिलेटेड कोई भी नई खबर आती जाएगी, वैसे वैसे नया वीडियो बनाकर मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा। भारतीय मीडिया के मुस्तंडों के बारे में मैं अब एक कैंपेन शुरू करने वाला हूँ। उनकी जो असलियत है एक वीडियो हमेशा वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तब तक आप जो है हमारे वीडियो को देखते रहें और कोशिश करें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।